जनता दल यूनाइटेड कोई पार्टी है क्या? जनता दल यूनाइटेड के ट्विटर हैंडल से सोमवार 14 अगस्त की सुबह पीएम मोदी को लेकर एक वीडियो पोस्ट करते हुए निशाना साधा गया था। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार की पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि अब किसी की मानसिक स्थिति खराब हो गई है तो उस पर कुछ नहीं कहना है। जनता दल यूनाइटेड कोई पार्टी है क्या? जेडीयू की पार्टी के स्वरूप में ही नहीं है, ये तो कट एंड पेस्ट वाली पार्टी है। राहुल लालू तेजस्वी की मुलाकात पर पीके की चुटकी। प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी से लालू तेजस्वी की हुई मुलाकात पर कहा कि इन चीजों का कोई महत्व नहीं है कि कौन किससे मिलता है, कौन बैठकर चाय पीता है, प्रेस वार्ता करता है। पिछले महीने विपक्ष की 26 पार्टियां बिहार में बैठी, इसके बाद बेंगलुरु में बैठी। मैं शुरू से कह रहा हूं कि दलों और नेताओं के बैठने से आप सशक्त विपक्ष और विकल्प नहीं हो सकते हैं। जब कोई कार्यक्रम नहीं हो, नीति नहीं हो, जमीन पर कार्यकर्ता नहीं हो और लोगों में आपके प्रति प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, तब तक आप चाहें जितने नेताओं के साथ बैठ जाएं, इससे क्या होता है। स्वतंत्रता दिवस से पहले छावनी में बदली दिल्ली। आजादी के 77वें महोत्सव के मद्देनजर ऐतिहासिक समारोह स्थल लाल किला समेत राजधानी दिल्ली में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से पुख्ता कर दिया गया है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और दिल्ली पुलिस समेत विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी को संभाल लिया है। सुरक्षा की आंतरिक जिम्मेदारी जहां एसपीजी को सौंपी गई है, तो वहीं विभिन्न स्तरों में एनएसजी, दिल्ली पुलिस, सेना के कमांडो, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान आदि तैनात किए गए हैं। 16 अगस्त से फिर खुल रहा अमृत उद्यान। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान एक बार फिर से आम लोगों के लिए खुलने जा रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब साल में दूसरी बार यह उद्यान आम नागरिकों के लिए खोला जा रहा है। 16 अगस्त से आम लोग एक बार फिर से 17 सितंबर यानी एक महीने तक इस अमृत उद्यान में घूमकर इसका लुत्फ उठा सकेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इस उद्यान को आम लोगों के लिए खोलने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले इस वर्ष 29 जनवरी से 31 मार्च तक यह उद्यान आम लोगों के लिए खोला गया था। उस दौरान 10 लाख लोगों ने उद्यान में लगे मोहक और खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों का आनंद उठाया था। इंदौर में आधी रात दरगाह में आग लगने से हड़कंप। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में रविवार देर रात एक दरगाह में आग लगने का मामला सामने आया है। घटना सामने आने के बाद समाज के लोग दरगाह के समीप एकत्र हुए गए। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जहां पुलिस ने शिकायती आवेदन लेकर आगे की जांच की बात कही है। वहीं दरगाह समीर रोड स्थित एक गांव में होने की बात सामने आ रही है। पुलिस द्वारा इलाके के सीसीटीवी फुटेज की भी जानकारी निकाली जा रही है। राक्षस वाले बयान पर भड़के सीएम शिवराज। कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला के एक बयान से सियासी हड़कंप मच गया है। दरअसल हरियाणा के कैथल में जन आक्रोश रैली में अपने भाषण के दौरान उन्होंने बीजेपी और बीजेपी को वोट देने वाले को राक्षस बता दिया। वहीं अब उनके इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि हम जनता को भगवान मानते हैं, जबकि ये खुद को भगवान मानते हैं। राजस्थान की 2 महिला अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर राजस्थान की 2 वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक व 16 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को पुलिस पदक प्रदान करने की घोषणा की गई है। महानिदेशक पुलिस उमेश मिश्रा ने इन सभी अधिकारियों को बधाई दी है। 2 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति का पुलिस पदक, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सिविल राइट्स स्मिता श्रीवास्तव और अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस हाउसिंग विनीता ठाकुर को राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना गया है। कानून व्यवस्था को लेकर बरसे गजेंद्र सिंह शेखावत। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक दिन के दौरे पर जोधपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजस्थान में अब की बार जिस बहुमत के साथ कमल खिलेगा हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। राज्य में बिगड़ी कानून व्यवस्था की स्थिति पर गहलोत सरकार को घेरते हुए शेखावत ने कहा कि सरकार की उदासीनता व सरकार की प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर सुधारना न होने के चलते राजस्थान में ऐसे हालात हैं कि अपराधी बेखौफ हैं और आमजन डरा सहमा है।
सुरजेवाला पर सीएम खट्टर ने दिए एक्शन के संकेत। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के हरियाणा के कैथल में दिए बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। सुरजेवाला ने यहां विवादित टिप्पणी करते हुए बीजेपी को वोट देने के लिए लोगों को राक्षस बता दिया। इसे लेकर अब बीजेपी नेता रणदीप सुरजेवाला पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सुरजेवाला पर पलटवार करते हुए एक्शन लेने का संकेत दिया है। ऐसे में कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सेट अध्यक्ष बिना कोई केस निपटाए हुए रिटायर। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे न्यायमूर्ति स्नेह पाराशर अपने 4 साल के कार्यकाल में एक भी मामले का निपटारा नहीं कर पाए। वे 1.35 करोड़ रुपए वेतन लेकर हरियाणा राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त हो गए। इसके बाद अर्ध न्यायिक संस्था विवाद में फंस गई है और मामला पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। करतारपुर में 70 फीट गहरी खाई में गिरा तकनीशियन। पंजाब में 70 फीट गहरी खाई में फंसे 54 वर्षीय तकनीशियन को निकालने के लिए रविवार 13 अगस्त को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल कर्मियों की एक टीम को तैनात किया गया है। तकनीशियन के खाई में गिरने से मौके पर हड़कंप मच गया। इस दौरान एक अन्य कर्मचारी भी गड्ढे में गिर गया था, लेकिन उसे सुरक्षित निकाल लिया गया था। अगली बार पीएम नहीं बनेंगे नरेंद्र मोदी। 2024 के चुनाव बस कुछ ही महीने दूर हैं। इसे लेकर कई दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आएंगे। अब इसे लेकर वंचित नेता प्रकाश अम्बेडकर ने आगामी चुनावों पर टिप्पणी की है। आगे इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक भविष्य पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि 2024 में कौन सत्ता में आएगा ये कहना संभव नहीं है, लेकिन 2024 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, ये तो पक्का है। नवाब मलिक 1.5 साल बाद जेल से होंगे बाहर। एनसीपी नेता नवाब मलिक की जमानत प्रक्रिया आज पूरी हो जाएगी। नवाब मलिक को 2 महीने की जमानत दी गई है। नवाब मलिक ने स्वास्थ्य के आधार पर मेडिकल जमानत की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। मलिक की मांग को पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। जमानत की प्रक्रिया आज मुंबई सेशन कोर्ट में पूरी होगी। विशेष अदालत द्वारा रिहाई आदेश दिए जाने के बाद मलिक की रिहाई के आदेश जारी किए जाएंगे। बस्तर संभाग में नक्सलियों का उत्पात। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के 2 जिलों में नक्सलियों ने स्वतंत्रता दिवस के पहले अपनी सक्रियता दिखाते हुए 2 अलग अलग घटनाओं को अंजाम दिया है। इसमें एक कोटवार की मुखबिरी के शक में हत्या करने के साथ ही बीजापुर जिले के दरबा गांव के सड़क को दर्जनों जगह से काटकर रास्ता खत्म कर दिया है। साथ ही नक्सलियों ने रास्ते में बैनर पोस्टर लगाकर सड़क मरम्मत और खनिज परिवहन का विरोध भी किया है। वहीं नक्सलियों के उत्पात को देखते हुए बस्तर पुलिस ने अलर्ट जारी किया है और संभाग के सभी पुलिस थाना चौकी और पुलिस कैंपों को भी अलर्ट कर दिया है। यशोदा देवी एजेएसयू बीजेपी गठबंधन की होंगी उम्मीदवार। झारखंड की डुमरी सीट पर विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। सीट पर आगामी माह 5 सितंबर को चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद यहां सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी सियासी जमातें अपनी जीत का दावा कर रही हैं। इसी कड़ी में रविवार 13 जुलाई को ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन ने यशोदा देवी को एनडीए कैंडिडेट्स का उम्मीदवार घोषित किया है। अनवर उल हक काकर को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से सीनेटर अनवर उल हक काकर को आगामी आम चुनाव होने तक देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा चुका है। ऐसे में उन्होंने आज 14 अगस्त यानी पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पूर्व कैबिनेट सदस्यों की उपस्थिति में काकर को शपथ दिलाई। पोलैंड ने 2 रूसियों को किया गिरफ्तार। यूरोप के पूर्वी हिस्से में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब बेलारूस और पोलैंड के बीच टकराव का खतरा पैदा हो गया है। सीमा पर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। इसी बीच खबर है कि पोलैंड ने वैगनर ग्रुप का प्रचार प्रसार करने वाले 2 रूसियों को हिरासत में लिया है। पोलिश मंत्री मारियस कमिंस्की ने सोमवार को खुद इस बात की जानकारी दी। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि पुलिस और देश के आंतरिक सुरक्षा एजेंसी ने जासूसी और अन्य आरोपों के संदेह में 2 लोगों को हिरासत में लिया है।
रॉकेट फोर्स की टॉप लीडरशिप में बदलाव। चीन ने अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स के 2 अधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया है। उनके इस कदम के बाद से ही सवाल उठने लगे हैं। दरअसल रॉकेट फोर्स में 2 शीर्ष हस्तियों पूर्व कमांडर ली युचाओ और उनके डिप्टी कमांडर लियो गुआंगविन को एक बार में ही उनके पदों से हटा दिया गया है। पाकिस्तान के आज़ादी के जश्न में हवाई फायरिंग। भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान आज अपनी आज़ादी का 77वां साल का जश्न मना रहा है। हालांकि इसी दौरान पाकिस्तान के कई जगहों पर आज़ादी के जश्न के दौरान हवाई फायरिंग भी की गई। सोमवार 14 अगस्त हवाई फायरिंग की घटना में कराची में एक नागरिक की दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मौत हो गई। ARY न्यूज़ के रिपोर्ट के मुताबिक हवाई फायरिंग में मौत के अलावा एक महिला समेत 12 लोग घायल हो गए। तालिबान अपने पड़ोसी देश ईरान के साथ उलझ रहा। अमेरिका से लंबे समय तक लड़ने के बाद अब तालिबान अपने पड़ोसी देश ईरान के साथ उलझ रहा है। ईरान और अफगानिस्तान के बीच जारी पानी को लेकर विवाद अब किसी भी वक्त जंग में बदल सकते हैं। ईरान और तालिबान के बीच सीमा पर पिछले हफ्ते भारी गोलीबारी हुई। दोनों देश हेलमंद नदी के पानी के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवादों में उलझे हैं। मई में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने तालिबान को लेकर एक चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा कि तालिबान अफगानिस्तान के जल आपूर्ति समझौते का सम्मान करे, वरना उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।